हेलो फ्रेंड, आप सभी का वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग एमसीएक्स और फॉरेक्स, गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल में टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल डेटा पे भी एनालिसिस करेंगे। उसके अलावा अभी प्रेजेंट में मार्केट में गोल्ड, सिल्वर के लिए और क्रूड ऑयल के लिए इम्पैक्टफुल वाले जियोपॉलिटिकल के जो न्यूज़ आ रहे उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो ये सब पे हम लोग एनालिसिस करके देखेंगे आज वेडनेसडे को इंट्राडे बेसिस पे और कल थर्सडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल में हमें क्या ट्रेंड और मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और ध्यान से देखिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और वीडियो अगर आपको थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो के एक लाइक बटन पे क्लिक कीजिए। तभी हम लोग पहले फंडामेंटल डेटा पे एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम लोग जियोपॉलिटिकल के न्यूज पे डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो आज वेडनेसडे को गोल्ड, सिल्वर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो आज वेडनेसडे को हमें गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल के प्राइस में डेटा के अकॉर्डिंग थोड़ा ज्यादा मूवमेंट और वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आज इवनिंग में 6 PM को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा और नाइट में 8 PM को क्रूड ऑयल की आज इन्वेंट्री भी है और नाइट में 11:30 PM को फेडरल फंड रेट के डेटाज है, मतलब इंटरेस्ट रेट के नंबर डिस्क्लोज होंगे और उसके अलावा 11:30 के बाद एफओएमसी के मीटिंग भी है। तो ये आज के मेजर डेटाज है। तो आज वेडनेसडे के ओवरऑल ये ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग तो मिक्स रिजल्ट शो कर रहा है, तो उसकी वजह से जो ट्रेंड कंसिडर होगा वो रेंज बाउंड का होगा, मतलब दोनों साइड को भी मूवमेंट करने का होगा। क्योंकि इस बार के फोरकास्ट के हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट के नंबर जो डिस्क्लोज हुए एक एक्सपर्ट के अनुमान से अनचेंज के डिस्क्लोज हुए, मतलब प्रीवियस जो इंटरेस्ट रेट के नंबर आए थे इस बार भी एज इट इज ही रखेंगे, ऐसे एक एक्सपर्ट का कहना है। लेकिन अगर मैं इन प्रीवियस इन्फ्लेशन के नंबर के साथ कंपेयर करके इस बार के इंटरेस्ट रेट को एनालिसिस करूं मेरे एनालिसिस के हिसाब से, तो प्रीवियस यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर, महंगाई के नंबर डिक्रीज होके आए थे, तो वो हिसाब से इस बार का यूएस के इंटरेस्ट रेट के नंबर में हमें कट ऑफ देखने को मिलना चाहिए। तो अगर इस बार कट ऑफ होता है इंटरेस्ट रेट के नंबर में तो फिर हमें गोल्ड, सिल्वर के प्राइस में थोड़ा बहुत एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं क्या होता है, कट ऑफ होता है या फिर अनचेंज रखते हैं। अनचेंज रखेंगे तो दोनों साइड को भी मूवमेंट देखने को मिलेगा, गोल्ड, सिल्वर में बाइंग एंड सेलिंग साइड में। अगर कट ऑफ करते हैं तो हमें थोड़ा बहुत एक पॉजिटिव डायरेक्शन में गोल्ड, सिल्वर में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उसके अलावा आज की जो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है वो तो फोरकास्ट के हिसाब से क्रूड ऑयल के लिए माइल्ड पॉजिटिव की शो कर रही है। तो ये रहा आज का डेटा जो कि एक अनुमान के बेसिस पे, फोरकास्ट के बेसिस पे बता रही हूँ। इसके अलावा जो भी एक्चुअल में डेटा का आज रिजल्ट आएगा उसके बाद भी जो सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव, वो डेटा का रिजल्ट आते ही तुरंत मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहूंगी ताकि आपको ट्रेड लेने में हेल्पफुल हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलिए। उसके अलावा अगर कल थर्सडे के डेटा की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कल थर्सडे को एक डेटा माइल्ड इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यूएस बैंक कल हॉलीडे है, तो कल डेटा के अकॉर्डिंग गोल्ड, सिल्वर के प्राइस में उतना ज़्यादा मूवमेंट और वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। और ये एक माइल्ड डेटा के फोरकास्ट के हिसाब से जो गोल्ड, सिल्वर के लिए जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो माइल्ड पॉजिटिव का हो रहा है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल गोल्ड, सिल्वर के लिए ना रहने की वजह से इसका असर उतना ज़्यादा मार्केट पे देखने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा तो कल ऑल डे यूएस बैंक तो हॉलीडे, तो कल ज़्यादातर गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल के प्राइस में हमें टेक्निकल बेसिस पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उसके अलावा जो भी अपडेट रहेंगे वो तुरंत मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहूँगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम पे हमारे पर्सनल जो भी ट्रेड रहते हैं बाय सेल के उसके भी अपडेट देते रहेंगे और जियोपॉलिटिकल के अगर गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल के लिए मेजर न्यूज़ मार्केट में आते रहेंगे तो वो भी तुरंत आप लोगों के साथ टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहेंगे। और टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा, तो हर कोई उससे ज्वाइन कर सकता है। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। उसके अलावा लास्ट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में अगर पर्सनली हमारी ट्रेड की बात करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम पे हो तो आपको पता होगा मंडे को हमने यूएस गोल्ड एक्स से यूएसडी में बाइंग का ट्रेड लिए थे जो कि 2390-92 के आसपास से लिए थे, और जो हमारा फर्स्ट टारगेट था 2402 का था और जो फाइनल टारगेट था 2412 का था। और उसी दिन मंडे को इंट्राडे बेसिस पे यूएस गोल्ड में 240607 के आसपास के हमें हाई देखने को मिले
निकले थे, मतलब फर्स्ट टारगेट से ज्यादा ही हमारे टारगेट उसी दिन हिट हुए थे। तो ऑलमोस्ट हम लोग 99% फर्स्ट टारगेट पे ही बुक करके ट्रेड को क्लोज करते हैं। लेकिन उस दिन मैंने कुछ लोगों को सजेस्ट किया था कि जो रिस्क ले सकते हैं वो जो प्राइस से हमने बाय किया है उसी प्राइस के या सेल को लगा के फाइनल टारगेट के लिए वेट कर सकते करके। लेकिन उस दिन गोल्ड जो 2407 के आसपास का हाई लगाया था उसके बाद नीचे आया, तो हम लोग का फाइनल टारगेट नहीं हिट हुआ, और जो लोग फाइनल टारगेट के लिए हिट करे थे उनका नो प्रॉफिट नो लॉस में ट्रेड को एग्जिट करना पड़ा, क्योंकि कॉस्ट को जो प्राइस से वो लोग बाय किए थे उसी प्राइस का यह सेल था, और जिसने फर्स्ट टारगेट पे बुक की वो प्रॉफिट बुक की। तो उसी दिन मंडे को हमारा फाइनल टारगेट भी हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, इसीलिए हमने सजेस्ट किया था। लेकिन मार्केट नीचे क्यों आया? क्योंकि मंडे को ही प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ईरान और इजराइल के प्रेसिडेंट से बातचीत करके वार को डी एक्सलेट करने के न्यूज मार्केट में आ रहे थे, क्योंकि वो दोनों कंट्री को समझौता दे रहे थे वार को एक्सलेट मत करो, झगड़े मत करो करके। तो सडनली मार्केट में मंडे को इवनिंग में ये अपडेट आना स्टार्ट हुए कि वार अभी डी एक्सलेट होगी, मतलब वार में थोड़ी रुकावट आएगी करके। तो उसी के कारण सडनली हमें एक सेलिंग साइड पे भी मूवमेंट देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद दोनों कंट्री के प्रेसिडेंट तो नहीं माने, तो फिर से वार अभी जारी है, एक दूसरे पे हमले तो जारी है। अभी इजराइल ने यूएस को भी मिला लेके वार को एक्सेलेट करने की बात की है प्रेसिडेंट ट्रम्प से। इजराइल के प्रेसिडेंट ने रिक्वेस्ट की है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए। और अभी ये पिछले 2-4 दिन में तो दोनों कंट्री ऑयल फैसिलिटी पे ही एक दूसरे के टारगेट कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ऑयल में नुकसान भी हो चुका है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में एज अ होल्डिंग बेसिस पे ईयर का अगर हम लोग बात करें तो ऑयल के प्राइस में थोड़ा बहुत हमें पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑयल में ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये तो अभी फिलहाल चल रहा है, देखते हैं। अगर यूएस मिलके इजराइल के साथ अगर ईरान पे वॉर करते हैं तो ये वॉर ज़्यादा बढ़ सकती है, और उसका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हमें मार्केट में पॉजिटिव वे में भी देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल तो कभी कभी वॉर रुकावट को लेके भी अपडेट आते हैं, कभी एक्सेलेट होने के आते हैं। जैसे आते रहेंगे वो तुरंत मैं आप लोगों के साथ तुरंत हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहूंगी। अगर सडनली रुकावट को लेके मार्केट में अपडेट आते हैं तो उसका इंपैक्ट हमें मार्केट में नेगेटिव वे में देखने को मिलता है, और वार को एक्सेलेट होने के अपडेट मार्केट में आते हैं तो सडनली हमें बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिलता है। तो जो हिसाब से अपडेट आते रहेंगे वो हिसाब से हम लोग अपने पर्सनल ट्रेड को डिसाइड करेंगे। तो हमने मंडे का तो ये ट्रेड हमारा हो गया, तो कल ट्यूसडे को फिर से हमने वेट करके री एंट्री ली। जिसने कमाए वो भी री एंट्री लिए, जिसका नो प्रॉफिट नो लॉस में एग्जिट हुआ था मंडे को फाइनल टारगेट के चक्कर में, वो लोगों ने भी री एंट्री ली, जो कि 2380-82 के आसपास से हमारा फिर से कल XCUSD में ही बाइंग का ट्रेड था, और जो हमारा फाइनल टारगेट था उसमें 24 के आसपास का था। अगर आप हमारे टेलीग्राम पे हो तो आपको पता होगा। और कल ही इंट्राडे बेसिस पे XCUSD की प्राइस एक से दो बार 2380-82 के आसपास से 24 के आसपास के हाई लगाते हुए देखने को मिले। अगर आप XCUSD का चार्ट निकाल के देख सकते हो तो देख लीजिए, हमारे ट्रेड के बाद XCUSD में 2 बार हमें एक बड़ा टारगेट $20 का बाइंग साइड पे देखने को मिला है। तो कल हमने फाइनल टारगेट पे अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके निकल गए। अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए या फिर आपको सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली, आपको एक्सपर्ट बन के एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट में काम करना है, तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है। तो सीखने की क्लासेस के जानकारी के लिए और ट्रेडिंग के रिलेटेड एनी हेल्प की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस गोल्ड XCUSD का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 3382 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 3408 का है, और जो सपोर्ट है वो 3360 का है। एंड यूएस सिल्वर XCUSD का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 37.16070 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 37.700 का है, और जो सपोर्ट है वो 36.3
900 का है। एंड MCX गोल्ड अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 99,237 के आसपास चल रहे थे। इसमें जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 1 लाख का है, और जो सपोर्ट है इसमें 98,800 का है। एंड MCX सिल्वर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 1,09,300 के आसपास चल रहा है, और इसमें जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 1,11,000 का है, और जो सपोर्ट है इसमें 1,07,500 का है। यूएस क्रूड ऑयल WTI का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 72.70 के आसपास चल रहे थे। इसमें जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 74.80 का है, और जो सपोर्ट है वो 70 पॉइंट का है। एंड MCX क्रूड ऑयल जुलाई कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 6,300 के आसपास चल रहे थे। इसमें जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 6,400 का है, और जो सपोर्ट है वो 6,050 का है। उसके अलावा अगर क्रूड की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो होल्डिंग बेसिस पे अभी भी क्रूड ऑयल का ट्रेंड स्ट्रांगली सेलिंग में, लेकिन इंट्राडे बेसिस पे क्रूड ऑयल का ट्रेंड बाइंग में, मतलब इंट्राडे बेसिस पे थोड़ा बहुत बाइंग साइड पर रिएक्ट कर सकता है। और उसके अलावा अगर बुलियन की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में। तो अभी जो गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल के जो करंट प्राइस चल रहे हैं, यहां से अगर गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल के प्राइस करेंट प्राइस से ऊपर जाके आज इंट्राडे पे या फिर आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में अपने अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक करेंगे, तो रेसिस्टेंट के ऊपर हम लोग एक स्मॉल टारगेट के लिए बाइंग का ट्रेड लेके बाइंग साइड पे स्मॉल टारगेट बुक करके ट्रेड को क्लोज करेंगे। और वही अगर गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल के प्राइस आज इंट्राडे पे या फिर आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में ऊपर ना जाके नीचे आके अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे, तो सपोर्ट के नीचे हम लोग इंट्राडे बेसिस पे एक सेलिंग का ट्रेड लेके सेलिंग साइड पे स्मॉल प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करेंगे। तो ये मेरे इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल में टेक्निकल बेसिस पे सपोर्ट और रेसिस्टेंट के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बेसिस पे बाय सेल के जोन है, लेकिन हमारे टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस पे किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहता है। हमारी एनालिसिस हमारे एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पे रहती है, और सिर्फ हम लोग स्टडी पर्पस के इंटेंशन से आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मतलब आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करते हो उसमें आपको हमारे एनालिसिस भी थोड़ा बहुत अपने ट्रेड के लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड किसी प्रकार का हेल्प चाहिए या फिर आपको सीखना है तो हमारे क्लासेस भी रहते हैं, और हम लोग ट्रेडिंग के लिए आपको हेल्प भी करते हैं। तो ये सब जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए, और ये चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको आने वाले दिनों पे ये चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। तो आई होप कि आपको हमारा वीडियो अपने ट्रेड के लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल होता होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।